पंडित बरादरी के लोग दसगिर साहब जाते हैं वन कह नई कसम खवान पंडित एंड वन कह गंड थावान। जब आंगन में मकान बनाना शर्म नहीं आती है, देवी के आंगन में मकान बनाए, ये नहीं देखा ये देवी का आंगन है। ये मुझे बताओ, मैं इन चीज़ों को खुलेआम बोलता हूँ। हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमने उस आंगन की रेस्पेक्ट की होती तो मैं ये बात नहीं कहता। लक्ष्मण जी ने जब इंदिरा गांधी को देखा, बोला इंदिरा गिर गई आप। इंदिरा ने कहा, उसके पास आई, तो मुझे आप कोई आशीर्वाद दो। उसे कहा 13 दिन कश्मीर में रहो। इंदिरा जी ने नहीं माना। 13 दिन, 3 ही दिनों के बाद वो उस पे दहशतगर्दाना हमला हुआ। वो आदिल शाह कौन है जिसने पाउंस किया एक एनिमल दहशतगर्द जो मार रहा था हिंदुइज्म के नाम पर वहाँ बैसरन पालगाम में। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। एडिशनल डिविजनल कमिश्नर सईद रिंजू शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शारिका देवी टेंपल यहाँ पर आप पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर आए हैं, शारिका देवी मुस्लिम होकर भी आप यहाँ पर आज आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मेरे ख्याल में आप अभी छोटी हो, जब यहाँ शारिका देवी थी तभी मखदूम साहब आए। मखदूम साहब यहाँ पास ही है। और हमारा जो कंपोजिट कल्चर है वो है लकुम दीनकुम वलिया दीन। आप दूसरे मज़ाहिब की रेस्पेक्ट करो, वो आपके मज़हब की रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने दूसरे मज़हब को नफ़रत से देखा, वो भी आपकी मज़हब को नफ़रत से देखेगा। ये कश्मीर का कल्चर है। यहाँ हम एक साथ पंडित बरादरी के लोग दसगिर साहब जाते हैं वन कह नई कसम खवान पंडित एंड वन कह गंड थावान। अभी यहाँ पे भी 11 वो गांठे बांधते होंगे, क्योंकि ये कंपोजिट कल्चर जो हमारा कश्मीर का था, इसको एक साजिश के साथ मारा गया, तबाह किया गया। एक साजिश, और साजिश थी कि पंडितों को भी निकाला यहाँ जाए, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा किया जाए, उनके ट्रेसेस ख़त्म की जाए। और उन्होंने सिर्फ उन्हीं की ट्रेसेस ख़त्म नहीं की, मेरे शेखुल आलम को भी आग लगा दी। और मैंने एज ए डिप्टी कमिश्नर वो बनाया नया। मुझ पे गोलियां चली 4 शार्प शूटर्स ने। मेरा PSO शहीद हुआ 9 मार्च 2012। क्यों? क्योंकि मैं हरी सिंह हाई स्ट्रीट में वो दिखा रहा था, निशानदेही कर रहा था अपने मोई मुक़द्दस पीर दस्तगीर की। और अल्लाह ताला की अनायत, मैं भी खुदा को एक मानता हूँ और पंडित बरादरी भी एक ओम को मानते हैं। ये बात आप जान के रखो। उसके बाद यहाँ ललदत जैसी थी, और ललदत को कोई आदमी कहे कि ललदत का नाम लेना कुफर है, शाह हमदान का नाम लेना कुफर है, शेखुल आलम को बोलने दो। ये निमशस वना नुंदमोत वन्नस नुंदमोत नुंदरेश और रशी थी। और यहाँ जो कोटा रानी थी, सुल्ताना कोटा रानी, उसको बुलबुल साहब ने कहा आप रेशत पे ही रहो। वो लास्ट हिंदू क्वीन थी और फर्स्ट मुस्लिम बेगम थी। आज भी हम अपने आस्थानों में कहते हैं बेगम कुनंद, सुल्तान कुनंद। वो बेगम कौन थी? बुलबुल शाह ने क्या किया? बुलबुल शाह ने एक एग्रीमेंट किया कश्मीरियों के साथ। जब वो यहाँ आया, उसको किसने ये किया? बुद्धिस्ट बादशाह ने उसको रिसीव किया, उसको हिंदू महारानी ने रिसीव किया। और एग्रीमेंट उसने किया, यहाँ का कंपोजिट कल्चर बराबर रहेगा। रशियत पार्ट ऑफ शरीयत है। और आज वो जो बोलते हैं वारिया वनन है फारूक साहब ओवर गोमुत, भाई देवे आंगन यहाँ नीचे है। आंगन, जब आंगन में मकान बनाना शर्म नहीं आती है, देवी के आंगन में मकान बनाए, ये नहीं देखा ये देवी का आंगन है। ये मुझे बताओ, मैं इन चीज़ों को खुलेआम बोलता हूँ। हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमने उस आंगन की रेस्पेक्ट की होती तो मैं ये बात नहीं कहता। और अगर मेरे शेखुल आलम को नहीं जलाया होता, अगर मेरे दसगिर साहब ने नहीं जलाया होता, दोनों फोर्सेस वही फोर्सेस थे जिनने मुझ पे भी गोलियां चलाई, जो कभी इस पे भी हमला करते, कभी उस पे भी हमला करते। उस पे वो ताकते जब देखते हैं। जब मैंने परसों जब हम यहाँ पे गए इशबर में, लक्ष्मी जू
लक्ष्मण जू जो थे, लक्ष्मण जू, स्वामी लक्ष्मण जू, देखो ताकत, कौन सा इंटरनेट था जब इंदिरा गांधी मखदूम साहब पे चढ़ी, कौन सा वाईफाई था, वो जब 13वीं सीढ़ी पे गिरी, लड़क गई नीचे, फिर वहाँ से सीधी वो गई स्वामी लक्ष्मण जू के पास। लक्ष्मण जू के अंदर जब आ रही थी, लक्ष्मण जू के पास कोई वाईफाई का फ़ोन नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। लक्ष्मण जू ने जब इंदिरा गांधी को देखा, बोला इंदिरा गिर गई आप। इंदिरा ने कहा, उसके पास आई, कहो मुझे आप कोई आशीर्वाद दो। उसे कहा 13 दिन कश्मीर में रहो। इंदिरा जी ने नहीं माना। 13 दिन, 3 ही दिनों के बाद वो उस पर दहशतगर्दाना हमला हुआ वहाँ पे दिल्ली में। तो ये मुझे बताओ, ये दहशत के ख़िलाफ़ कौन थे? दहशत के ख़िलाफ़ हमारा शेखुल आलम था, हमारा बुलबुल साहब था, हमारी ये जो शारिका देवी थी, ये भी दहशत के ख़िलाफ़ थी। ये हमारा मखदूम साहब भी दहशत के ख़िलाफ़ था। हमारा जो मैंने लाल चौक का नाम चेंज किया, उसका नाम आदिल शाह चौक रखा। वहाँ पे वो आदिल शाह कौन है? जिसने पाउंस किया एक एनिमल, दहशतगर्द जो मार रहा था हिंदुइज्म के नाम पर वहाँ क्या है, बाईसरन पालगाम में, लेकिन रेजिस्ट किया। उसने अपनी जान को खेला तो हज़ारों को बचाया और पाउंस किया उस एनिमल दरिंदे के उस पे गन पर। ये है कश्मीर। वो आदिल शाह पहले भी था, लेकिन आदिल शाह को कर्ब किया जाता था। आज मुझे नहीं पता, इनको जो यहाँ पे बैठे हैं सबको बोल रहे हैं तू क्या ऐसी मन मुसलमान सितरालाल, बहुत सारे, ये नहीं सब, बहुत सारे एक एलिमेंट, मैं मुसलमान, जैसे परसों टीवी पे बोलते थे ये सारे मुसलमान ऐसे, ये मारो इनको। टीवी पे बोला क्या सारे मुसलमान ऐसे? मुसलमान भी इतने अच्छे हैं जितने कश्मीरी पंडित अच्छे हैं। और हम जो सफ़र किया, हम दोनों ने मिल के सफ़र किया। कश्मीर हमारा है, कश्मीर लद्दाख हमारा है, स्टेट हमारी है। जम्मू एंड कश्मीर का अगर बुद्धिस्ट को यूनियन टेरिटरी मिली तो फिर कश्मीरी पंडित को भी यूनियन टेरिटरी दे दो। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर बुद्धिस्ट को आप देते हो यूनियन टेरिटरी, आपको फिर कश्मीरी पंडित जिन्होंने लड़ा उसके लिए, लेकिन बेहतर है कोई टेरिटरी नहीं, कुछ डिसइंटीग्रेशन नहीं, एक ही रियासत रहे जिसमें हम मिलजुल के रहे। और कश्मीरी पंडित दोबारा मैं हबकदल में लाऊंगा, मैं हबकदल में एक एक जगह दिखाऊंगा जिन गलियों में कश्मीरी पंडितों के मकान थे, उसको वक्फ, प्राइवेट वक्फ ने हड़प किया। मुझे पता है। तो इसको हमें ठीक करना है। हम उनका साथ नहीं दे रहे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का ज़मीन हड़प किया। वो जाते हैं रेवेन्यू के पास कागज़ लेकर, वो ब्यूरोक्रेट चाय उनको पिलाते हैं, माला उनको डालते हैं, लेकिन उनके कागज़ को ठीक नहीं करते हैं। क्यों? हम मिलजुल कर इस पर काम करें। और मैं इस बरादरी के साथ हूँ। मैं आया हूँ, मेरी प्रेजेंस ही इस बात की गमाजी करती है कि हम एक यहाँ किरण है जिसके हस्बैंड को, बिंदु को, मेरी बहन है, बताओ, राखी मुझे बांधने आती थी। वो उसकी सिस्टर जो वीनू है ना किरण, वीना विजू आजकल दिल्ली में है। मैं उस वक्त शायर खास में आता था, खुदा एवरी राखी के दिन मुझे राखी बांधने आती थी। ये क्या हम भूल जाएंगे? हमारे खून में है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने कल अपनी पार्टी ज्वाइन की है, तो अपनी पार्टी ही क्यों आपने ज्वाइन की कल? मैं आपको बताऊं, सही बात आपने बताया। मैंने पहले भी उनको सपोर्ट किया था, मैं जब स्टेज पे था, जब वो लेकिन मैंने उनको कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने वो कल नहीं, मैंने इसलिए मैंने ये बता, अगर आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ हो, कल मैंने शर्त रखी, अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखते हो, जैसे मैंने ओपनली कहा, अगर बुद्धिस्ट को आपने यूनिटी टेरिटरी दी, आप कश्मीरी पंडितों को भी यूनिटी टेरिटरी दो, ये एक स्टैंड है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो एक ओपिनियन मेकर को आगे आना चाहिए। ये नहीं जो लास्ट टाइम हुआ, मुझे बताओ बारामूला में 15 दिन पहले, ये मैं आपसे बोलता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, 15 दिन पहले एक वेव थी, लोगों ने एक शख्स को मेंबर पार्लियामेंट बनाया। 15 दिन में ये कौन सा चमत्कार हो गया, ये कौन सी साजिश हो गई कि 15 दिन में सारा वोट बैंक चेंज हो गया और वो वोट बैंक दूसरी तरफ गया?
وہ کیوں, یہ کیسی بات ہے؟ کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. 15 دن میں ایک ہی چنک کے لوگ ایک پارٹی کو ووٹ دیتے اور 15 دن میں پھر وہ اچانک وہ ووٹ دوسری جگہ جاتے. تو یہ پولیٹیکل انالسٹس کو نکالنا, ہمیں ایک پولیٹیکل اوپینین, میں وہاں پہ بھی بیٹھ کر ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اوپینین میکر ہوں. میرا ایک میں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا پریزیڈنٹ تھا, تمام KS آفسروں کا, اور ابھی ہوں. کیوں ابھی ہوں؟ کیونکہ میں انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف جموں کشمیر تھا ان کا پریزیڈنٹ. اور جب کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا, اب مجھے نہیں پتا میری پوزیشن ہے پریزیڈنٹ کہ نہیں, بٹ کانسٹیٹیوشن ہی غائب ہے. اوکے, تو آئی ول ورک, اور میں ہمیشہ دل کی گہرائی سے. الیکشنز میں دیکھیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ اگر یہ نیا الیکشن کہہ رہے ہیں, نیا الیکشن ہونا ہے, ویسے ہندوستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ الیکشن, نیا الیکشن, تاکہ دنیا جو کہتی ہے کشمیر ڈسپیوٹ, ہم الیکشن میں دکھائیں گے کشمیر کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. کشمیر ہندوستان کا حصہ تھا, ہے اور رہے گا.